तो महाराज सुदामा जी तो बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी, जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा, लेकिन सुशीला के विषय में कहा बेचारी बड़ी दरिद्र है। दरिद्र इसलिए कहा कि इनके अंदर में संतोष नहीं, भगवान पे भरोसा नहीं, हर वक्त अपने पति को कोसता रहता है, तुम तो कुछ करते ही नहीं। अब बेचारी घर में जो स्त्री होती है उनको बड़ा कष्ट भी होता है, क्योंकि घर चलाना पड़ता है उनको। घर वाले तो बाहर में रहते हैं, लेकिन बच्चा कुछ खाने को मांगता है, कुछ पहनने को मांगता है। जब नहीं होता है ना तो सुशीला बड़ी दुखी हो जाती है, स्वाभाविक भी बात है। बहुत गरीब सुशीला इतनी गरीब है कि उनके बच्चे जो है ना, जब भोजन मांगते हैं तो उस दिन जब भोजन नहीं रहता है घर पे, तो झूठ बोल देती है अपने बच्चों से। बोले बेटा तू ब्राह्मण बालक है, इसलिए एकादशी व्रत है, आज एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। बच्चे मन मार लेते हैं, बोले अच्छा मैया आज एकादशी है? बोले हाँ बेटा आज एकादशी है, आज केवल जल पी करके रहना चाहिए। सोई बच्चा महाराज भूख को मार करके केवल पानी पी करके बच्चा रह जाता है। आज तो काम चल गया, लेकिन कल फिर वही हालत। कल फिर बच्चा सुबह होकर भोजन जब मांगता है तो फिर मैया कहती बेटा अपने घर में 2 बार एकादशी होती है, आज भी एकादशी। बोले अच्छा मैया सबके घर में 1 बार होती है, 15 दिन में 1 बार, महीने में 2 बार होती है, अपने घर में 2 बार? बोले हाँ बेटा अपने घर में 2 बार, क्योंकि खाने को कुछ है नहीं। इतनी गरीबी, माँ का दिल बड़ा रोता है। बच्चा जब भूख से छटपटाता है तो माँ बड़ी रोती है। उसी समय संत लोग आए मंडली लेकर के सुदामा के द्वार पर। सुदामा जी बाहर गए हैं भिक्षाटन करने के लिए। अब 5 घर से ज्यादा वो मांगते भी नहीं थे, ऐसे संतोषी ब्राह्मण। 5 घर में मिला तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो वापिस चले आते थे। अब बच्चों को कह देते थे कि आज एकादशी है। ये हालत थी, ये दरिद्री, ये गरीबी। तो संत लोग आए तो सुशीला से पूछा, क्यों सुशीले क्यों रो रही है? बोले बाबा क्या करें, दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। वो जमाना भी था जिस समय महाराज खेती होती भी जल्दी नहीं, बहुत गरीबी थी ना, अभी नहीं है, उस समय बहुत गरीबी। तो संतों ने कहा सुशीला एक बात तुझे पता है? बोले क्या? बोले ये सब दरिद्री एक झटके में खत्म हो जाएगी तुम्हारी। बोले कैसे? बोले जानते हो तुम्हारे स्वामी जी सुदामा के मित्र द्वारिकाधीश है, द्वारिकाधीश। आज धरती पर उनके समान कौन है? उनके समान धनवान, बलवान, यशस्वी, तेजस्वी, मनस्वी कौन है? वे साक्षात सुना हूं नारायण के अवतार हैं, संत लोगों ने कह दिया। सुशीला ने कहा क्या मेरे स्वामी के मित्र हैं? आनंदित हो गई बेचारे, लेकिन कहा आज तक तो हमें बताया नहीं। बोले पूछ लेना। संत लोग विदा हुए। संत लोगों ने पोल खोल दिया सुदामा जी के बारे में कि ये तो द्वारिकाधीश के मित्र हैं। बोले सुशीला पूछ लेना, हम झूठ नहीं बोलते। संत लोग विदा हुए, इतने में सुदामा जी आए। अब तो महाराज बड़े प्रसन्न है कि आज पूछूंगे। जैसे ही सुदामा जी आए बोले मैं आपकी पत्नी हूं, अर्धांगिनी हूं, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? बोले पगली कौन सी बात हमने छुपाई? बोले बोलिए तो। द्वारिकाधीश आपके मित्र लगते हैं। बोले किसने कहा? बोले बोलिए हाँ या ना जवाब दीजिए, मित्र है कि नहीं? बोले हाँ पगली मित्र तो है, लेकिन बचपन में गुरुकुल में दोस्ती हुई थी। अब वो तो इतने बड़े महाराज धीराज हैं, हम कहाँ भिखारी ब्राह्मण। ऐसे गरीब ब्राह्मण को मित्रता तो हुई, लेकिन ये मित्रता याद होगी कि नहीं होगी, इसलिए हम भय से जाते भी नहीं है। सुशीला ने कहा नहीं, यदि मित्रता है तो एक बार मित्र का दर्शन कराइए। तो सुदामा जी वैसे तो धन की लालसा से जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि बहुत संतोषी ब्राह्मण है। बोले चले जाइए एक बार, जब जाओगे तो हमारी दरिद्री मिट जाएगी महाराज, क्यों नहीं जाते हैं? बोले देख सुशीले मैं धन मांगने नहीं जाऊंगा मित्र के यहाँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। तो सुशीला मन ही मन समझ ये बड़ा ये जाने वाला नहीं है धन के नाम से। तब सुशीला मित्र का दर्शन करने का मन नहीं होता है, बाल सखा है, अब बूढ़े हो गए हो, मर जाओगे, कम से कम एक बार दर्शन तो करो। तो सोई सुदामा का मन महाराज प्रसन्न हो गया। बोले सुशीला मन तो मेरा भी बहुत होता है,
लेकिन मन में संदेह है कि याद होगा कि नहीं होगा, इसीलिए हम नहीं जाते हैं। लेकिन तू भी कह रही है तो मेरा मन और ज्यादा हो गया। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। केवल दर्शन की लालसा है सुशीला, यदि तू कहती है तो चला जाऊं? बोले हाँ हाँ चला जाओ। बोले जाऊं तो जाऊं कैसे, घर में तो कुछ है भी नहीं, मित्र के पास इतने दिनों के बाद जाऊंगा। अरे कुछ संदेश लेके जाना पड़ता है, कुछ ऐसी जगह है जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के घर, संतों के यहाँ, मंदिर में, बड़े बड़े नेताओं के पास, बड़े बड़े नेताओं के घर जाओ तो बढ़िया बढ़िया दही या घी का डब्बा लेके जाओ, जल्दी काम होगा, मलकन को दे दो। काम बनाना हो तो मालकिनी नेताजी को कहेंगे, वो फलाना बाबू आते हैं ना, हाँ राजविराज से, वो यादव जी हैं, बहुत घी खिलाएंगे, इसलिए उनका काम कर दो, सोई काम हो गया। तो गुरु के घर, ब्राह्मण के घर, नेता के घर, है ना, अब मित्र के घर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। खास करके सत्संग में, संतों के यहाँ, भागवत में, यहाँ भी खाली नहीं आना चाहिए। वैसे तो हम ये सब विषय पे ज्यादा जोर नहीं देते। 7 दिन में आपने कभी नहीं सुना होगा कि आप धन चढ़ाओ, क्योंकि हमको उस पर ज्यादा हम फोकस नहीं करते। वो तो अपने आप ज्ञान होना चाहिए। भगवान ने कहा यदि धन नहीं है वे चलो, फिर भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। धन नहीं भी हो फिर भी खाली हाथ नहीं, तो क्या लेकर के आए महाराज, हम गरीब आदमी हैं। बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। बोले नहीं है कुछ तो पत्रम, एक पत्ता चढ़ा दो। तो पत्ता में भी कौन सा पत्ता, बेल पत्र तुलसी पत्र भी नहीं कहा, कोई सा पत्ता चढ़ा दो, एकदम सस्ता, एक पत्ता चढ़ा दो। पुष्पम, पुष्प भी कहा तो कोई चंपा चमेली नहीं कहा, बोले जो मिले सो पुष्प चढ़ा दो। नाम देता तो फिर ढूंढने में भी समय लगता महाराज, है ना। एकदम से कहा कि पुष्पम, एक फूल चढ़ा दो, लेकिन चोरी का फूल नहीं। जब नवरात्रि आती है ना, माँ बहन लोग बढ़िया साड़ी कपड़ा पहन के दूसरे के बाड़ी का फूल खेत का चुरा चुरा के तोड़ के तब चले जाती है मंदिर। अरे पूछ के तोड़ना चाहिए, बता के कि भैया थोड़ा फूल दे दो, है ना, चुराया हुआ नहीं, पूछ के बता के। अब फूल भी नहीं है तब बोले तोयम, जल चढ़ा दो। ये भी नहीं कहा कि गंगा गोदावरी का जल चढ़ा दो, नर्मदा का जल चढ़ा दो, नहीं, जो जल मिले सो जल चढ़ा दो। लेकिन शर्त है क्या, बोले यो में भक्त्या प्रयच्छति। बोले भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, ईमानदारी से जो भी चढ़ाओ मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, लेकिन खाली हाथ नहीं। तो इस प्रकार से सुदामा ने कहा कि सुशीला तू कहती है तो मन तो बड़ा हो गया मेरा कि कब जाऊं मित्र का दर्शन करूं, बूढ़ा हो गया हूं। एक बार भी यदि दर्शन हो जाएगा ना, जीवन में तृप्ति हो जाएगी। ये एक ही लालसा है, बस यही है लालसा कि एक बार मित्र का दर्शन कर लूं। उत्तम श्लोक लालसा। तो सुशीला कहती है कि अभी आप रुकिए, मैं अभी तुरंत व्यवस्था करती हूँ। बेचारी उछल करके 2-4 घरों में गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल के, कोई मोटा चावल, कोई पतला चावल, कोई टूटा हुआ लाया और चावल को महाराज भूंज दिया। चावल का भूंजा बना करके एक चिथड़े में महाराज धोती के टुकड़े में बांध करके कहा ये लो। यही संदेश। बोले पगली क्या है इसमें, बोले मैं जो दिया बोल देना भाभी ने दिया है। हाँ? कहा ठीक है। बोले मेरे तरफ से सुना देना। एक मास 2 पाख में, एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हुई। सुना देना, कह देना भाभी ने संदेशा पठाया है। बोले बोल बोल क्या बोलना है। तो सुशीला ने अपनी पूरी दरिद्री और गरीबी को समेट करके संदेशा भेज रही है। क्या कि कह देना एक माह 2 पाख में 2 एकादशी हुई, मेरे घर गोविंद जो नित्य एकादशी हो। सब कह दिया इसने कि हे गोविंद, सबके घर में, बड़े बड़े घर में 2 बार एकादशी होती है। लोग महीने में 2 बार भूखे रहते हैं, लेकिन कहना पड़ता है कि आज एकादशी है बेटा, तो बच्चे भूखे तड़प रहे हैं। सुशीला ने एकदम
सूत्र में संदेश कह दिया, ठीक है सुना दूंगा। और आज झूमते हुए महाराज सुदामा, मन में संदेह भी है, तर्क वितर्क भी है कि बचपन में मित्रता हुई थी, न जाने कौन भला याद रखता है। अब तो मैं बूढ़ा होने को चला, वो इतने बड़े महाराज धीराज हैं, उनके दर्शन के लिए बड़े बड़े लोगों की लाइन लगती है, तब जाके नंबर लगता है। लेकिन ये मुझ भिखारी ब्राह्मण को कैसे याद करें, मन में यह भी है। लेकिन फिर उनकी दयालुता, दीन बंधुता, करुणा नहीं, बचपन में बहुत दयावान था, मुझे बहुत प्रेम करता था, शायद नहीं बुलाया होगा। यही मन में तर्क वितर्क करते हुए सुदामा जा रहे हैं। कैसे जाऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे नगरी, बड़ी दूर नगरी, नगरी बड़ी दूर। सुदामा जी हाथ में लाठी लकुटिया लेकर और कांख में पोटली दबाए और तर्क वितर्क संदेह करते हुए और भगवान के गुणों का गान करते सुदामा आज निकल पड़े पैदल। पाँव में चप्पल जूते भी नहीं, अब बढ़िया कपड़ा भी नहीं, बेचारे के है नहीं तो कहां से पहनेंगे, माथे पर पगड़ी नहीं, धूप लग रही है। कैसे जाऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे जाऊं मैं कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, जय हो, बड़ी दूर नगरी। बोलो सुदामा जी महाराज की, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। ये मीराबाई का पद है, मीराबाई का रात को आऊं तो कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, रात को आऊं कान्हा डर मोह लागे, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे जाऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय हो। नगरी में लाला चोर बसत है, तेरी नगरी में लाला चोर बसत है, तेरी नगरी में लाला चोर बसत है, तेरी नगरी में लाला चोर बसत है। लुट ले वे मोरी नथ दुलरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे जाऊं रे कन्हाई तेरी, बड़ी दूर नगरी,
बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो। जाते जाते जब थक गए एक वृक्ष के नीचे सो गए। जैसे सुदामा जी को नींद आई महाराज, तो जब आंखें खुलती हैं तो अपने को कहाँ मिलता है? बोले बहुत विशाल दिव्य नगर में पाया। चौंक गए, बोले मैं तो सोया था वृक्ष के निकट, ये कहाँ आ गया? तो उधर से लोग बटोही लोग आज आ रहे थे। बोले भैया ये द्वारिका किधर को है? बोले बाबा द्वारिका में ही तो आप हो, यही है द्वारिका। बोले अच्छा यही है द्वारिका? तो बोले मेरे को कन्हैया कहाँ मिलेगा? बोले कन्हैया कौन? यहाँ तो कन्हैया नाम का कोई नहीं। बोले ना ना बचपन को मित्र है कन्हैया कान्हा। और बोले ना ना यहाँ कन्हैया कान्हा का कोई नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ सब लोग जानते ही नहीं थे, भगवान तो राजधिराज है वहाँ के। कन्हैया नाम तो बचपन के बाल सखा ही जानते हैं। सो ही कहा अरे भैया कोई और परिचय बताओ। अरे परिचय क्या, कौन नहीं जानता उनको? द्वारिकाधीश है वो, द्वारिकाधीश महाराज धीराज है यहाँ के। बोले अच्छा महाराज धीराज के विषय में तुम ऐसे कहते हो? अरे ऐसे बोला जाए? अरे उनका नाम तो श्री श्री 108 धर्म रक्षक भक्त वत्सल गोपालक श्री कृष्णचंद्र जी सरकार महाराज धीराज है, ऐसे बोलो। बोले अच्छा अच्छा ऐसे बोला जाए? बोले हाँ। बोले आप कौन है? बोले मैं उनका मित्र हूं। हंसने लगे, बोले ऐसे मित्र? मन ही मन बोले अच्छा भगवान के तुम मित्र? भैया भगवान की लीला भगवान ही जाने। जाओ इधर ही है, इधर द्वारिकाधीश का ये जो विशाल विशाल भवन देख रहे हो ना, ये सब उन्हीं के हैं, ये राज दरबार है। वो जो सबसे ऊंचा गुंबज वाला जो भवन है उसी में द्वारिकाधीश का राज भवन है, महल है। सोई महाराज आज द्वारिका में ऐसे दरिद्र ब्राह्मण को देख देख कर लोग उलट उलट कर देखते हैं कि ऐसा दरिद्र द्वारिका में कोई नहीं, कहां से आया? बहुत लोगों ने पूछा तो जैसे ही मित्र बताता ना सब लोग हंसने लगते हैं। जब महाराज धीरे धीरे जब द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर पहुंच करके ही दरवान को कहा कि भाई हमें अपने मित्र द्वारिकाधीश से मिलवा दो। बहुत दूर से आए हैं भैया, बहुत दूर से, बचपन का मित्र है मेरे, बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे हम लोग, बहुत परिचय दिया। वे सब लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। बोले माथे पर पगड़ी नहीं, पैरों में जूते चप्पल नहीं, तन पे बढ़िया वस्त्र नहीं, न जाने कई दिन से भूखे हैं, न जाने कहां से ये दरिद्र भिखारी आया, और एकदम से कहे जा रहे हैं कि भगवान मित्र हैं, द्वारिकाधीश मेरे मित्र। अब एकदम से मना कर दूं तो अपराध भी हो सकता है, न जाने भगवान का द्वार है, न जाने आए दिन बड़े से बड़े लोग आते जाते रहते हैं, यदि हमसे कोई चूक हो जाए तो फिर अच्छी बात नहीं है। मित्र हो या ना हो हमें बताना है। सोई महाराज गए भगवान के भवन पे, दरबान पहुंचा। बोले महाराज धीराज की जय हो। बोले हाँ बोलो क्या बात है? बोले महाराज कहने में बड़ी संकोच आ रही है, द्वारिका में आज तक ऐसा दरिद्र आदमी कभी हम लोगों ने नहीं देखा। बोले कौन है वो? तो यहां पर संत पद पे चित्रण करके सुदामा का परिचय भगवान को सुना रहे हैं। माथे पर पगड़ी नहीं है, पैरों में जूते चप्पल नहीं, तन पे अच्छा वस्त्र नहीं, कई दिन से भूखे प्यासे पसीना से लथपथ। तो इसको महाराज चित्रण करके पद में एक संत सुनाते हैं। शीस पगान झगातन में प्रभु। बोले हे प्रभु ऐसा दरिद्र ब्राह्मण द्वारिका में तो हमने कभी नहीं देखा, न जाने कहां से आया है। बोले कैसा है वो, कौन है? बोलो। भगवान कहते हैं, तो कहते हैं शीस पगान झगातन में प्रभु, न जाने को आयो बस्यो के ही ग्रामा। कहां से आया, किस गांव से आया वो पता नहीं है अभी। धोती फटी लटी दुपटी, पान है को नहीं श्यामा। पैरों में जूते चप्पल तक नहीं है, पैरों में लहू लोहान खून निकल रहा, न जाने कब से पैदल आ रहा है, कहां से आ रहा है। भगवान के रोंगटे खड़े होने लगे, क्योंकि भगवान दीन बंधु हैं। जब जैसे किसी गरीब दीन दुखी की बात आती है, भगवान भक्त वत्सल करुणा निधान दया के सागर हैं, उनके अंदर दया आ जाती है। भगवान के रोंगटे खड़े होने। बोले कौन है आगे बता।
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल कुना, बतावत आपन नाम सुदामा। महाराज सुदामा नाम जैसे भगवान के कान में पड़े तो भगवान महाराज सिंहासन से कूद पड़े। गुरुकुल की याद आई, मेरे सुदामा मित्र द्वार पर खड़ा है और तू कहने में इतना देर लगाया, मूर्ख चल भाग। महाराज धक्का मार दिया उनको और भगवान बिना चप्पल पहने, बिना जूते पहने, महाराज कहां मुकुट कहां पीतांबर, भगवान भी बावले हो गए सुदामा से मिलने के लिए। भगवान की आंखों में आंसू, इधर सुदामा बेचारे मन ही मन तर्क वितर्क कर रहा है। सुशीला के कहने पे आया, मेरा मन तो नहीं था लेकिन बेचारी ने पठाया। बहुत मनोरथ है उनके मन में कि मित्र मिलेंगे, दरिद्री दूर हो जाएगी, अब दर्शन भी होगा कि नहीं, क्योंकि ये बड़े दरबार हैं, आए दिन बड़े बड़े लोग, ब्रह्मादि देवता भी सुना हो इस दरबार में आकर याचना करते हैं, तब जाकर कभी भगवान की मौज होती तो दर्शन होता। लेकिन मुझ गरीब ब्राह्मण को भला दर्शन भी जीवन में लिखा नहीं, लेकिन बूढ़ा आदमी एक बार कम से कम एक छटाक देख लेता। और वास्तव में महाराज नेपाल के जो राजा थे महाराज वीरेंद्र सरकार, विष्णु अवतार माने जाते हैं। लेकिन हम लोग नेपाली हैं, लेकिन बहुत लोगों ने दर्शन भी नहीं किए। बहुत लोगों ने दर्शन किया क्या? नहीं किया ना, क्योंकि राजा लोगों का दर्शन सबको नसीब नहीं होता। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो आगे पीछे करने वाले, उनको तो दर्शन हुआ, लेकिन गरीब लोग जो गांव में रहने वाले, अभी तक नाम सुना है उनका, लेकिन दर्शन नहीं मिला। तो ऐसे ही द्वारिकाधीश उस समय, तो सुदामा के मन में यही तर्क होता है। तो जब बहुत देर लग गई तो सुदामा आंखों में आंसू लिए और मन में सशंकित होते हुए सुदामा लौटने लगे, मुड़ गए। बोले सुशीला के कहने पे आया था, अब हो गई ना हमारी बेइज्जती, कष्ट ऊपर और हो गया। हमें तो कोई कष्ट नहीं, लेकिन बेचारी सुशीला को बड़ा दुख होगा। उनके मन में था कि दर्शन होगा, दरिद्री भागेगी। सोई सुदामा के आंखों में आंसू और वापिस हो रहे। इतने में उधर भगवान की दौड़, महाराज रास्ते में दास दासियां दरबान लोगों को धक्का मुक्का लगते हुए महाराज भगवान बाजार दौड़ रहे। सुदामा, मेरे मित्र सुदामा, मेरे बाल सखा सुदामा। और जैसे भगवान दौड़ते हुए देखा सुदामा वापस मुड़ रहे हैं, पीछे से हा सुदामा दोनों भुजा पसार कर पीछे से लपक करके सुदामा को पकड़ा और हृदय से लगाया। महाराज सुदामा तो महाराज भौचक्के रह गए, सोच रहा था कुछ हो गया कुछ, और वो सुगंध भगवान के शरीर से दिव्य सुगंध, साक्षात नारायण है। वो दिव्यता, वो भव्यता, वो दिव्य बचपन में मिला था, आज द्वारिकाधीश के रूप में पाकर हृदय से चिपक करके सुदामा महाराज केवल आंखों से आंसू, जार आंखों में आंसू। और जितने दरबारी लोग थे, जितने पब्लिक वहां थी महाराज, वे देख करके और भौचक्के हो गए। बोले अरे राम, हम लोगों ने तो गलत सोचा था, हम लोगों ने मजाक उड़ाया था, लेकिन वास्तव में ये भगवान की अद्भुत लीला है, ये मित्र है। दरबारी जितने थे दरबान लोग भौचक्के रह गए। सब लोगों की आंखों में आंसू कि भगवान की इस दिव्य प्रेम को देख। अब भगवान को लगा ये कुछ बोलेगा नहीं, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, केवल आंखों से आंसू। तो भगवान ने सोचा ये संकोच से कुछ बात नहीं करेगा, इतनी भीड़ है, बहुत दिनों के बाद मुझे पाया। भगवान भी उसे पकड़ करके, हाथ पकड़ करके अपने राज सिंहासन पे बिठा दिए। यह देख करके तो महाराज मंत्रिमंडल आश्चर्य में रह गए। राजगद्दी में जिसको बिठाया जाता वो राजा ही हो जाता है। एक क्षण के लिए सुदामा को द्वारिकाधीश ही बना दिया, तो ऊपर से देवता लोग साधुवाद करने लगे, धन्य है ये ब्राह्मण, देखो तो इनका सौभाग्य, भगवान के सिंहासन पे। और भगवान सिंहासन पर मित्र को बिठाया है। रुक्मिणी, पटरानी, सत्यभामा आदि सब आश्चर्यचकित है।
देखो तो ये ब्राह्मण कौन है। भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया। तुरंत भगवान ने कहा, रुक्मिणी जाओ जल लाओ, मेरे मित्र के पांव पखारो। रुक्मिणी दौड़ती है जल लाने के लिए परात में। अब भगवान अपने हाथों से सुदामा के चरण सहलाने लगे। बूढ़ा आदमी, न जाने कितने, न रथ न हाथी न घोड़े, पैदल चप्पल भी नहीं। भगवान यही स्मरण करते करते भगवान की आंखों में इतने आंसू बहे। रुक्मिणी गई है जल लाने के लिए कि जल लाएगी और चरण धोऊंगा, लेकिन भगवान जब पैरों के तलवे पर जब अपना हाथ को सहलाया तो अनेकों कांटे चुभे हुए थे और रक्त रंजित तलवा में खून जब देखा, भगवान की आंखों में इतने आंसू आए। कहने लगे भगवान, ऐसे बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए ते न किते दिन खोए। मित्र, तू इतना निष्ठुर है, इतना दुख सहा, इतना कष्ट सहा, फिर भी तुझे मेरी भी याद नहीं आई। देख तो तू अपनी क्या हालत बना रखा है, मेरा मित्र की ये हालत। भगवान रोने लगे। देखी सुदामा के दीन दशा, देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं। जब तक रुक्मिणी जल लेकर के आती है ना, बोले लीजिए महाराज जल, तब तक क्या देखती हैं कि भगवान की आंखों में इतने आंसू बह रहे हैं, सुदामा की आंखों में आंसू। भगवान ने अपने आंखों के जल से ही सुदामा के चरण महाराज धो डाले। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो सुदामा जी महाराज की। भगवान कहने लगे, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सी पग धोए। अपने नैनों के जल से भगवान आज सुदामा के चरण धो डाले। यह दृश्य देखकर पटरानी रुक्मिणी सत्यभामा में आंसू। देखो तो यह ब्राह्मण, कितना सौभाग्य है इनका। संसार में इससे बड़ा सौभाग्य किसका हो सकता है। भगवान के एक चरण की झलक पाने के लिए ऋषि मुनि महात्मा गुफाओं में ध्यान करते हैं, फिर भी एक झलक की प्राप्ति नहीं होती है। और ये साक्षात परमात्मा ये ब्राह्मण के चरण धो रहे हैं। चरण पखारा महाराज। इसके बाद सुंदर स्नान करा के बढ़िया वस्त्र पहना करके तब अपने शुभ्र सुकोमल सैया पर जहां भगवान सोते थे वहीं पर बिठाया। वो गद्दी में सो सुदामा बड़े संकुचित है, बड़े घर में जाकर बड़ा उनको संकोच हो रहा है। बोले कन्हैया रे यहाँ तू बैठ, मैं तो उधर बैठ। नहीं तू बैठ, बहुत दिनों के बाद आया है मित्र। इस प्रकार से सुदामा को अपने सिंहासन पे बिठाया। तो भगवान अब कुछ परिहास कर रहे हैं। बोले मित्र, तुम्हें मेरी याद कभी नहीं आई? बोले मित्र, याद तो बहुत आती थी, लेकिन क्या करें संजोग नहीं मिलता था। बोले अच्छा एक बात बताओ, ब्राह्मण हो, उस समय बाबा बनने की बात तुम करते थे, शादी ब्याह भई कि ना है? बोले हाँ लाला शादी ब्याह भई, और भाभी तेरो सुशीला नाम की भाभी है, बहुत सुशील है। हाँ, उन्होंने ही तो भेजा है, मैं कहाँ आने वाला बूढ़ा आदमी, उन्होंने ही भेजा है। ये बहुत जिद किया इसलिए आज अच्छा भाभी ने भेजा है। जब भाभी ने भेजी है तो कुछ संदेशा भी तो भेजा होगा। क्या लाए हो? प्रसादी क्या लाए हो? संदेश तो लाओ। अब तो सुदामा की धड़कन तेज हो गई। बोले हे भगवान, ये कहाँ, ये द्वारिकाधीश और ये 56 भोग, अभी हाल ही 56 भोग खिला के महाराज बिछावन पे लाया है। जीवन में जो कभी नहीं खाया पिया था सो पाया, और इनके सामने चार घर के 4 मुट्ठी चावल कैसे निकालूं? अब तो सुदामा झूठ बोल गए। बोले मित्र, अरे भैया ये गरीब ब्राह्मण के घर में क्या हो तो जो हम लाए? कुछ नहीं था इसलिए हम कुछ नहीं लाए। और तू इतने बड़े राजा के घर में हम क्या लाते, हम कुछ नहीं लाए। बोले ना ना कुछ तो लाए होगे। बोले ना ना एक बात कह दिया ना, कुछ नहीं। सोई भगवान रामा जी प्रश्न को
महाराज अलग से विषय को अनंतर ले जाकर कहते हैं, अच्छा कन्हैया तू बोल, तेरी शादी विवाह भई कि नहीं? बोले अरे शादी विवाह की बात छोड़, पहले भाभी ने कहा भेजो है सो बता। अब सुदामा की धड़कन और तेज हो जाती, बोले ये छोड़ने वाला नहीं। अब महाराज शर्म के मारे कांख पर पोटली और कस के दबा रहा है। अब भगवान चरण दबाने लगे, बोले मित्र बहुत दिनों से बाद आया और पैदल आया है, ला मैं चरण दबा देता हूँ। सुदामा सिकुड़ने लगे, बोले मेरे हाथ न लगा। भगवान ने जबरदस्ती भगवान उनके चरण दबाने लगे। रुक्मिणी माता ने देखा कि साक्षात नारायण जिनके चरण दबा रहे हैं, मुझे तो कुछ सेवा करनी चाहिए। आज ये संत आहा, तो वे भी पंखा झेलने लगे। देखो तो आज देवता लोग आश्चर्य हो रहे हैं कि साक्षात नारायण के चरण लक्ष्मी दबाती है। आज नारायण इस ब्राह्मण के चरण दबा रहे हैं और लक्ष्मी माता स्वयं हवा कर रही है, पंखा झेल रही है। सौभाग्य ऐसा किनका हो सकता है? ये भक्ति का चमत्कार है। सुदामा के पास कुछ नहीं है, लेकिन क्या है? भक्ति धन है, प्रेम है। इसीलिए आज ये सौभाग्य जो सुदामा को मिला, धरती पे किसी को नहीं मिला। भगवान चरण दबा रहे हैं, हाथ ये खुद हाथ दबा रहे हैं। बोले भाभी ने कछु भेजो कि नहीं? फिर वही बात, बोले अरे कन्हैया बार बार उस बात को क्यों दोहराते? बोले मित्र बचपन की बात मुझे याद रही है। जंगल में जब गुरुजी ने पठाया था लकड़ी बीनने के लिए, बहुत घनघोर बारिश हुई थी, दोनों आदमी पेड़ में चढ़ गए थे। गुरुजी ने कितना ढूंढा हम लोगों को रात भर, और रात में तेरा दांत कटकटाता था। बोले मित्र वो बचपन की बात है, छोड़ो ना उस बात को। याद दिला दिया भगवान ने, उस समय तूने ठगा था, चना अकेले खा लिया था। भगवान कहना चाहते हैं कि तूने गलत काम किया था, इसीलिए बात बात में संदेश दिया। सुदामा ने कहा छोड़ यार, वो बचपन की बात थी। कहा अच्छा छोड़ उस बात को, कुछ लाया है तो जल्दी बता। कहा फिर वही बात। भगवान ने कहा अच्छा मित्र ये हाथ में तेरे का क्या हो गया? मैं तब से देख रहा हूं कि तुम्हारे हाथ एकदम कुछ दबाए से एकदम। बोले मित्र बहुत दूर से चल के आया हूं ना, इसलिए हाथ में दर्द हो गया। हाथ में दर्द? अच्छा हाथ में दर्द है तो हम पैर काहे दबा रहे हैं? लाओ हाथ दबाई दे रहे हैं। सोई बोले मेरे हाथ को हाथ न लगाइयो भैया, दूर रहो। उनको लगता है कि अब तो ये निकाल ही लेगा, तो भगवान भी छोड़ने वाले नहीं। बोले हम चरण क्यों दबाएं, जब हाथ में दर्द है तो हाथ ही दबाएंगे। ला हाथ ही दर्द। झट से भगवान हाथ पकड़ा और जबरदस्ती महाराज उस मुट्ठी जो चावल का था तंदुल को महाराज झटाक से निकाल लिया। सुदामा मस्तक नीचे कर लिया लाज के मारे, और भगवान की आंखों में आंसू, और भाभी का दिया हुआ प्रसाद, मित्र का घर का प्रसाद, अद्भुत होती है ये सब क्षण। जब कोई प्रदेश में रहता है ना, जब पहले जमाने में पंजाब दिल्ली लोग जाते थे ना कमाने के लिए, घर से माँ यहाँ से जब कोई दूसरा मित्र जब जाता है ना वहां पे, तो घर से मैया संदेश देती है कुछ पकवान बना के मेरे बेटा को देना। जब उस बेटा को वहां मिलता है ना वो प्रसाद, माँ के हाथ का प्रसाद। एक बार बचपन में मैं चला गया था भाग करके दिल्ली तरफ, बहुत बचपन में किसी मित्र के साथ, और बहुत ढूंढा मुझे घर में, पता चला दिल्ली में जलंधर में बचपन में। तो अब बोले जब चला ही गया तो दीपावली के दिन मेरी मैया ने भी कुछ बना करके किसी मित्र के हाथे दिया वहां पे। जब वहां दिया तो मुझे संदेशा मिला कि अरे तेरी मैया ने कुछ पठाया है। अब तो महाराज उस दिन सारा काम धंधा छोड़कर वही प्रसाद पाने के लिए मैं दौड़ा। बोले इतने दिनों के बाद माँ के हाथ का प्रसाद मिलेगा, आज काम धंधा बंद। बहुत दूर से 3-4 कोस से मैं आया गाड़ी पकड़ करके उस प्रसाद को लेने के लिए। जैसे आया तो क्या देखा, उस कमरे में उस प्रसाद को कुत्ता लेके भाग गया। कुत्ता लेके भाग गया महाराज। अब भाग करके मैं वहां महाराज वो आलू का खेत था, वही बैठ के प्रसाद कुछ बिखेर दिया, कुछ खा रहा था। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैया के हाथ के प्रसाद। अब उस जमाने में बहुत दूर होता था, है ना? तो मैं गया, कुत्ता को भगाया, वही उठा करके महाराज हम भी खाने लगे। बोले माँ का प्रसाद। तो मुझे याद आ जाता है कि जो अद्भुत चीज होती है। तो आज सुदामा तो लज्जा के हमारे मस्तक झुकाया हुआ है कि द्वारिकाधीश कहाँ 56 भोग और कहाँ ये 4 घर के मांगे हुए 4 प्रकार के चावल। शर्म के मारे
मस्तक झुका हुआ है। अब भगवान उस पोटली को खोल करके महाराज तुरंत बोले, मित्र इतना स्वादिष्ट प्रसाद तू मुझसे छुपाता था। तुरंत भगवान एक मुट्ठी मुंह में लिया। तो महाराज यहाँ ग्रंथकार कहते हैं एक मुट्ठी में ही एक लोक का संपदा सुदामा के नाम कर दिया। जैसे दूसरे मुट्ठी खाने लगे, रुक्मिणी हाथ पकड़ लिए, बोले महाराज खुद सब लुटाकर भिखारी बनोगे, मन ही माँ की ये संत का प्रसाद है, अकेले नहीं खाना चाहिए, ये हम सबों को दो। तुरंत रुक्मिणी मैया के हाथ में दिया, बोले जाओ सबको 2-2 दाने बांटो, ये संत का प्रसाद है, ये अद्भुत है। तो रुक्मिणी 2-2 दाना सब पटरानियों को 16,108 है महाराज, सबको 2-2 दाने दिया। सब आनंदित हुए उस प्रसाद को खाकर। सुदामा लज्जा के मारे कहा जब प्रसाद दिया है तो कुछ संदेशा भी तो भेजा होगा। कहा हाँ मित्र संदेशा भी भेजा है, बस सुना दिया वही बात। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हुई, मेरे घर गोविंद जो नित्य द्वादशी हुई। भगवान इस संदेशा को सुनते हुए आंख बंद कर लिए, आंखों से आंसू और अंदर ही अंदर महाराज जो करना था भगवान कर दिए। इधर सुदामा को कुछ मालूम नहीं। सुदामा ने कहा कि बहुत मेरे मित्र, अब इनको अच्छा नहीं लगा इस प्रसंग को, खाली केवल दुख आंखों में आंसू मित्र के। बोले मित्र ये सब छोड़, चल ये बता कि तुम्हारी शादी वादी भई कि ना है। बोले मित्र ये कौन है, ये सब तो मेरी है। बोले अच्छा तो जल्दी मुलाकात करा। तो सोई भगवान ने कहा कि चल सिंहासन पे बिठाता हूँ आपको और मेरे पटरानियों को तुम आशीर्वाद दो। बोले हाँ हाँ बुला, सबको आशीर्वाद दूंगा। सुदामा को क्या पता, बोले सबको आशीर्वाद पूरा देना। बोले हाँ हाँ ब्राह्मण, बोले हाँ हाँ देवी पुत्रवती भव, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव। तब तक कालिंदी आ गई। बोले कन्हैया ये कौन। बोले भैया बार बार मत पूछ, ये मेरी है। बोले अच्छा 2-4 कर रखे हैं। बोले हाँ हाँ आशीर्वाद दे तू। तब तक महाराज उनको भी दिया आशीर्वाद, दिल खोल के पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। तब तक महाराज वो लक्ष्मणा आई, सत्या आई। जब आने लगी तो महाराज सुदामा के मन में चक्कर आया। बोले अरे बता तो कितने हैं। 8-10 तो आ गए। बोले कितने हैं। बोले भैया बार बार मत पूछ, मुझे शर्म आती है बोलने में। बोले अच्छा 10-20 कर रखे हैं। कहा बोले तुम तो आशीर्वाद दो भैया। तो जो पटरानी आती है महाराज सबको आशीर्वाद, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। आते आते जब महाराज 100-200 आ गए, सुदामा के तो होश उड़ने लगे। बोले भैया कितने हैं। बोले भैया तुम ये बार बार इस बात को मत पूछ, केवल आशीर्वाद दे। होते होते अच्छा 2-4 हजार है। का बोले मत पूछ, आशीर्वाद देते देते महाराज जब 5-7 हजार पहुंच गए। बोले कन्हैया ये सब तेरे। बोले फिर वही बात, आशीर्वाद दे। सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। अब आशीर्वाद देते देते गला बैठने लगा। कितना कहेगा पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। अब महाराज जब 5-6 हजार चले गए, फिर कहता है बोल कन्हैया मेरे हाथ दुख गए भैया, मेरे कंठ बैठ रहे हैं। बोल अब कितने हैं। बोले अभी तो आधियो ना भाई, आधा भी नहीं हुआ मित्र। बोले अच्छा 8 हजार हो गए, आधा भी नहीं हुए। बोले भैया तू जाने, तेरी लीला जाने। बोले तुम तो आशीर्वाद दो। बोले मेरे गला बैठ रहे। बोले नहीं आशीर्वाद नहीं दोगे तो झगड़ा कराओगे क्या। आधे को आशीर्वाद दिया, आधे को नहीं दोगे। अच्छा ठीक है भैया बुलाओ। फिर अब आने लगा महाराज, फिर 1-2 करके आने लगा। अब तो आशीर्वाद में कटौती महाराज, हाथ दुख गए आशीर्वाद देते देते, कंठ भी बैठ गए। पहले तो 3-3 आशीर्वाद, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। अब केवल भव 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 करने लगे, कंठ बैठ गए। बोले कन्हैया, बोले भगवान अरे अच्छा से आशीर्वाद दो। बोले नहीं कन्हैया गले बैठे, पानी पिला दे। आशीर्वाद देते देते महाराज सुदामा ऐसे के तैसे हो गए। अंत में कहा कन्हैया वो मुंह से ना हो भैया, अब ये काम कर, तू जितनी है ना सबको एक ही बार बुला। अब उससे भी बढ़िया है तू आशीर्वाद ले ले। सब तेरी अर्धांगिनी है, तेरी पटरानी है, तू मेरे चरण में आशीर्वाद ले, मैं इकट्ठो आशीर्वाद दूंगा। सबको आशीर्वाद इकट्ठा मिल जाएगा। भगवान ने कहा ये ठीक बात है। सही भगवान स्वयं भगवान सुदामा जी के चरण छुए और
पूरा आशीर्वाद दिया। सब पटरानी खुश। इस प्रकार से हास्य परिहास्य करते हुए भगवान आनंद पूर्वक द्वारिका में सुदामा जी बिता रहे हैं। लेकिन अब इनको चिंता आ गई, चिंता आ गई, क्योंकि घर में गरम कर लाता था, बच्चों को खिलाता था, लेकिन न जाने सुशीला की क्या हालत हुई होगी। और बेचारी के मन में तो बहुत मनोरथ होंगे कि मित्र के घर गया, दरिद्रता मिट जाएगी, अब जाने का प्रोग्राम बनाना चाहिए। सोई सुदामा ने कहा, मित्र तेरे दर्शन की लालसा थी, सो अब पूरी हो गई। अब बुढ़ापे में हमें कुछ नहीं चाहिए, अब सुख पूर्वक मेरी मृत्यु हो जाए, बस यही मैं कामना करता हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तू मुझे विदा कर दे जल्दी। तो भगवान ने कहा, अच्छा मित्र विदा होना चाहते हो तो ठीक है, जाओ, लेकिन फिर आना। तो सुदामा आश्चर्य में पड़े। सुदामा के मन में था कि कुछ जाते समय कुछ विदाई उदाई होगी। ब्राह्मण हूं, अरे मित्र नहीं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण नाते से भी कुछ दक्षिणा वगैरह यदि मिल जाता तो सुशीला बेचारी थोड़ी खुश हो जाती, क्योंकि मेरे मन में तो कुछ नहीं है, लेकिन सुशीला के मन में तो है। तो भगवान को फिर याद दिला रहे हैं सुदामा जी। बोले फिर स्मरण दिला दो। बोले मित्र अब जा रहा हूं। बोले हाँ हाँ राम राम, भाभी से भी राम राम कहियो। बोले बस भाभी से राम राम कह दो। बोले हाँ हाँ कहियो, इस बार आए तो साथ में आपके साथ भाभी भी आए, ऐसा कह देना। तो सुदामा जी मन मन सोचने लगे कि लेने देने की तो कुछ बात ही नहीं हो रही, केवल राम राम। फिर याद दिलाते, बोले मित्र अब जा रहा हूं। लठिया उठा ली। अब जब दरबार से निकलने लगे फिर कहते हैं, बोले मित्र अब जा रहा हूं। बोले हाँ हाँ मित्र राम राम, फिर आना, तो भाभी को लेके आना। सुदामा मन मन सोच लिए कि अब ये कुछ लेने देने वाले नहीं, लेकिन मेरे मन में तो कोई लालसा नहीं थी, मुझे तो दर्शन प्राप्त हो गया। लेकिन बेचारी सुशीला राह देखती होगी बेचारी, कम से कम एक जोड़ी साड़ी भी मिल जाती ना तो बेचारी खुश हो जाती। जीवन में एक बढ़िया साड़ी भी मैं खरीद के नहीं दे पाया, बच्चे के लिए थोड़ा प्रसाद भी दे देता ना तो सुशीला खुश हो जाती। लेकिन क्या कहूंगा अब कहां से। तो सुशीला को सोच करके, बच्चों को याद करके द्रवित भी हो जाते हैं। और इधर मित्र से बार बार कहा मित्र जा रहा हूं, अब मित्र भी कहा राम राम फिर आना। अब सोच लिया कि अब कुछ देने वाले नहीं है। अब सुदामा जी निराश होकर के महाराज लौट रहे अपने गांव की ओर। बोलो भागवत भगवान की जय। थोड़ी दूर विदा कर दिए भगवान और सुदामा जी अब वापिस हो गए अपने गांव। और जैसे गांव आए इधर सुशीला, इधर क्या हुआ महाराज, इधर तो भगवान जिस समय संदेशा सुना था भाभी की दरिद्रता दुख भरी कथा, तो भगवान आंख जब मूंदे थे ना उसी समय भगवान ने सुदामापुरी का निर्माण कर दिया था। जैसे द्वारिकापुरी ऐसे सुदामापुरी का रातों रात निर्माण कर दिया था। इधर सुदामा को राम राम कह दिया, बोले जाओ मित्र। सुदामा के मन में तर्क वितर्क, कभी मन बड़ा प्रसन्न होता है कि इस गरीब को भी याद किया, कम से कम दर्शन तो दिया, और इस ब्राह्मण को क्या चाहिए, ठीक बढ़िया किया, धन नहीं दिया, मन को मना रहा है। बोले बढ़िया किया धन नहीं दिया, यदि इस गरीब को धन देता ना तो बुद्धि बिगड़ जाती है। गरीब आदमी को ज्यादा धन एक ही बार हो जाए तो बुद्धि बिगड़ जाती है। ठीक किया हमको धन नहीं दिया, ऐसे मन को मनाते हुए आ रहे हैं। फिर मन में सुशीला की याद आती है, बेचारी राह देखती होगी, कम से कम 2 साड़ी भी दे देता ना तो बेचारी की कामना पूर्ण हो जाती है। अब क्या कहूंगा, यही सब सोचते विचारते महाराज आ रहे हैं। जैसे महाराज अपने गांव के निकट आए तो क्या देखा, देखा कि महाराज जो भी बचा खुचा गांव था अपना, वो गांव भी गायब। वो घर जो था उनका झोपड़िया, वो झोपड़ी और वो गांव भी नगर सब गायब। बड़े बड़े महल इमारत द्वारिका के समान महाराज। और डर गए, घबरा गए, बोले हे भगवान, सुशीला के कहने पर मैं गया और ये गांव भी गायब, न जाने कोई राजा आक्रमण करके गांव बसा लिया। मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे, घबरा गए। गया था मित्र से दर्शन करने के लिए, यहाँ गांव भी गायब, मेरा घर कहाँ चला गया, सुशीला कहाँ चली गई बेचारी।
मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। कहाँ गई मेरी टूटी झुपड़िया, कहाँ गई टूटी झुपड़िया, कहाँ गई मेरी टूटी झुपड़िया, कहाँ गई मेरी टूटी वो झोपड़ी भी गायब। सुदामा जी बड़े चिंतित हो गए, कहाँ मेरे बच्चे भटकते होंगे, न जाने कोई राजा आकर नगर बसा दिया है। कहाँ गए वो टूटी झुपड़िया, कहाँ गए मेरी टूटी झुपड़िया, वो इंद्रपति खड़े, इंद्रपति खड़े। कंचन महल चुनाई दियो है, कंचन बड़े बड़े कंचन सोना के महल, द्वारिका के समान बड़े बड़े महल को देखा। घबरा गए सुदामा। कंचन महल चुनाई दियो है, चुनाई दियो है। झूपा अलग धरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे। अब तब तक क्या हुआ महाराज, जैसे सुदामा जी को सुशीला ने देखा अट्टालिका से, महल से, अब सुशीला सुशीला नहीं रही, वो भी राजरानी हो गई। और दिव्य सुंदर श्रृंगार करके, थाल सजा करके, आरती की थाल, और बहुत सारी सखियों के साथ मिल करके सुदामा की आरती उतारने लगे। सुदामा जी भौचक के रह गए, बोले देवी तुम कौन हो? बोले वाह, ऐसे मित्र से मिलवे गए कि अपनी सुशीला को ही भूल गए। बोले सुशीला तू? बोले ये सब तेरे मित्र के कमाल है। मैंने कहा था ना जाओ एक बार, अब हमारी दरिद्रता मिट गई है। ये सब महल, ये सब तुम्हारे, अब तुम द्वारिका के सुदामापुरी के राजा हो। तब तक तो महाराज जितने नगर के लोग थे, जिनके घर में भीख मांगने जाते थे, वे सब लोग महाराज आकर सुदामा की जय जयकार करने लगे, क्योंकि उन लोगों का भी घर बना दिया था महाराज। केवल सुदामा अपना घर नहीं, सुशीला धर्म परायणा भी थी। जब सुदामा के घर बना रहे थे, विश्वकर्मा ने कहा हे देव, पहले मेरे नगर के सब गरीबों का घर बनाओ, तब मेरा घर बनाओ। तो विश्वकर्मा को पूरे सुदामा नगर में जितने भी गरीब थे, सबों के घर निर्माण करना पड़ा। तो सब महाराज आज गांव के सभी लोग आकर के सुदामा महाराज की जय हो, सुदामा महाराज की जय हो होने लगे। ये जय जयकार जब सुना तो महाराज सुदामा तो आश्चर्य में पड़ गए और आंखों में आंसू आए। बोले कन्हैया, तू बचपन में भी छलिया था, आज भी मेरे से तूने छल किया। अरे एक बार बता देता तो कम से कम रास्ते में मेरे मन में तेरे प्रति संदेह तो नहीं होता। मैंने सोचा तू कुछ नहीं दिया, लेकिन तू कुछ देने को छोड़ा तो नहीं। अरे कन्हैया, जैसे बादल का नाम भी घनश्याम, तू भी श्याम, बादल भी श्याम। रात में जब बादल बरसता है, भादों का महीना, किसान के खेत में बादल घनघोर वर्षा करके चला जाता है, और सुबह जब किसान उठता है, कोदाल लेकर दौड़ता है, खेत में लबालब पानी, और बादल कभी पूछने नहीं आता कि किसके खेत में बरसू और किसके खेत में नहीं बरसू, सबके खेत को भर देता है। ऐसे ही कन्हैया, आज तू भी घनश्याम आज चुपचाप बरस गया और मेरी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता को तूने खत्म कर दी और मुझे तनिक भी खबर लगने नहीं दी। इसलिए तू भी घनश्याम बहुत बहुत धन्यवाद मन से दिया। आंखों में आंसू, और सुशीला और अपने बच्चों के साथ सुदामापुरी में विराजमान हुए। लेकिन सुदामा नगर के राजा नहीं बने, उस नगर में जो राजा था उन्हीं को सब कुछ सौंपा है महाराज। बोले हम ब्राह्मण हैं, भजन करेंगे, ये सब महाराज राजकाज आप संभालो। इस प्रकार ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमान जितेंद्रिय प्रशांत आत्मा, इतना धन पा करके भी धन में
सीताराम 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 जय। सुदामा फिर वही घर में बैठकर भजन ही गाने लगे और भगवान से मिलकर आज तृप्त हो गए, बोले जीवन धन्य हो गया। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय राधे श्याम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलो भागवत भगवान की। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, इसलिए भगवान को दीन बंधु कहा जाता है।